नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस बार बोर्ड पेपर में क्या आने वाला है। आपको हम गारंटी देते हैं कि यह जितना आपको दे रहे हैं अगर याद कर लेंगे तो आपका 80% से कम नहीं आएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं। देखिए, दरअसल आप सिर्फ और सिर्फ याद करिए। आपको ये हम दे रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पक्की बात है कि इस बार पेपर में यही सब आने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश। तो बेटा, प्रकाश तथा प्रकाश के लक्षण यह पेपर में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों ही, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों ही चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे 10 के बच्चे हों या फिर 12 के बच्चे हों, दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? उसके नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम और प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका कुछ भी पूछ सकता है, यहां तक न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। आप लोग इससे चिंता ना करें बेटा, यह किसी भी तरीके से आप सिर्फ तैयार कर लीजिए, बस आपको 80% से कोई रोक नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा। अब क्या है? दर्पण तथा उसके प्रकार है। आप अगर यदि दर्पण तथा उसके प्रकार को याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यह भी आपके लिए सोने पर सुहागा का काम करता है। सोने पर सुहागा का काम करता है। एक बात ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अवतल तथा उत्तल। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और सुनिएगा, इसी में बच्चे भ्रम हो जाते में पड़ जाते हैं और यही से क्वेश्चन भ्रम युक्त क्वेश्चन उठाता है। आप लोग इसी में भ्रम खा जाते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन ज्यादा इसमें से करेगा, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से अधिकतर बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिएगा, आपका है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और यानी कि जो आपका सूत्र है यह इस पर और इस पर और इस पर, यानी कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यह जो फार्मूला है इस पर भी, और f बराबर r/2, f बराबर r/2, ठीक है, यह भी, और m बराबर -v/u बराबर i/o, इसका 2 बनेगा। m बराबर -v/u भी हो सकता है और m बराबर i/o भी हो सकता है। तो ये जो 3 या 4 फार्मूला है, इस पर पक्की बात है कि 2 या 3 सवाल आना कंफर्म है। कम से कम एक सवाल तो कहीं गया ही नहीं है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पर अधिक से अधिक आप न्यूमेरिकल करने का प्रयास कीजिएगा। आप उदाहरण करिए, आप जो है उदाहरण कर लीजिए, तभी आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपका लगाने का एक्सपीरियंस सही हो जाएगा और आपका नंबर प्लस में बना रहेगा। अब देखिए, कह रहा है लेंस और उसके प्रकार। जो लेंस है, चाहे वह अवतल लेंस हो या समतल लेंस, उत्तल लेंस हो, दोनों हो, ठीक है ना, या अवतल हो या उत्तल हो, ठीक, चाहे जो लेंस हो, दोनों लेंसों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्या होता है कि क्वेश्चन जब पूछ लेगा ना, तब हम लोग भ्रम में पड़ जाएंगे, यार ये तो हम याद नहीं किए हैं, यदि याद किए होते तो हमारे नंबर जो है सबसे ऊपर होता। चलिए अब हम बात करते हैं आपको, देखिए, लेंस की क्षमता और आवर्धन क्षमता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या बचा है? देखिए, हमारा है मानव नेत्र। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन और कहां पर प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, जरूर पूछेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये हेडिंग है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप पक्की बात बता रहे हैं, 80% से ऊपर आपका नंबर जाएगा। अब देखिए, कह रहा है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये बहुत ही ज्यादा आता है। एक बार भी ऐसा नहीं होता इसमें से ना आए, पक्की बात है, हर साल आता है इसमें से। इसीलिए आप इसे किसी भी तरीके से याद कर लीजिएगा। आप याद करिए, सिर्फ और सिर्फ आप याद करिए। समय कम बचा है, काम ज्यादा है, आप याद करिए। आप याद करेंगे तभी पेपर में आप अव्वल नंबर से पास हो पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं। देखिए, विद्युत परिपथ, विद्युत विभवांतर और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम,
एम्पियर का परिपथीय नियम हो या एम्पियर के तैरने का नियम हो, आपके चैप्टर में है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब क्या है, देखिए यहाँ पर है आपका मैक्सवेल के कार के शुरू का नियम है, विद्युत फ्यूज है, और क्या है, ओम का नियम, और कुछ फार्मूला है, यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। जो श्रेणी क्रम है और समांतर क्रम है और ओम का नियम है, ओम का नियम भी, और ओम के नियम जो निगमन हुआ था उससे भी रिलेशनशिप यानी कि कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये ओम का नियम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम यहां से न्यूमेरिकल उठाएगा ही उठाएगा, इसे छोड़ेगा ही नहीं। इसीलिए आप किसी भी तरीके से और सिर्फ जो है उदाहरण करने का प्रयत्न कीजिए, उदाहरण जो है हल करने का प्रयत्न कीजिए। आप उदाहरण करते रहेंगे ना, उदाहरण से क्या होता है, आपका जो लगाने का एक्सपीरियंस है वह बढ़ता रहेगा और आपका नंबर प्लस होगा तो होगा। मैं वादे के साथ कहता हूं, यदि आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो 80% से ऊपर नंबर आपका आएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट मार चुके हैं, हमें उम्मीद है, तो आप इसे सिर्फ याद कर लीजिए, आपका 80% से नीचे आएगा ही नहीं, ये क्लियर है, ठीक है। तो अगली बार वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।